हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपनी यूनिट ट्रायल बैलेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे और अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। ठीक है सर, अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में अपने को करना क्या है। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये किसकी बुक्स में बनाया गया है? फिनटेक ट्रेडर्स की बुक में बनाया गया है एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है सर, अब हम एक एक करके देखते हैं कि है क्या क्या, मतलब क्या क्या बैलेंसेस हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। ठीक है सर, सबसे पहला बिल्डिंग 60,000 का, फिर है मशीनरी 17,000 की। ठीक है सर, फिर है रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, सर परचेज रिटर्न का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना सर, परचेज रिटर्न का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना। यस सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, मगर इसने तो डेबिट दे रखा है तो इसने गलती कर रखी है, अपने को करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना रहेगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या, उसके बाद अपना बैड डेट कितना 2800। ठीक है सर, कैश कितना 400। ठीक है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 3000। ठीक है सर, नहीं सर ठीक नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या है क्या बेटा, ये है सर डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब ये तो हमारी इनकम हो गई ना सर, हमने अलाउ नहीं किया है, हमें हमारे क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया है, मतलब हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम, मतलब हमें 3000 रुपये ज़्यादा देने थे पर हम 3000 रुपये कम देंगे अब, तो इसका तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना। यस सर, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 10,000, ये भी गलत है। क्रेडिटर्स 50,000, ये भी गलत है। मतलब बैंक ओडी हमारी लायबिलिटी होती है बेटा, इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, मगर हमारे ट्रायल बैलेंस में इसका डेबिट बैलेंस कंसिडर किया गया है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट है, अपने को करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। ऐसे ही क्रेडिटर्स का तो डेबिट बैलेंस होते नहीं है, गलत है सर ये। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है सर परचेज। ठीक है सर, परचेज कितना 1 लाख। ठीक है सर, कैपिटल कितनी 73,600। ठीक है सर, फिक्सचर कितने 5600। ठीक नहीं है सर, फिक्सचर इज योर असेट, फिक्स असेट 5600, इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस ले रखा है, गलत है। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है, आगे सेल्स कितना 1,04,000। डेटर्स ये भी गलत है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स का क्या होता है सर, डेटर्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, इसने तो क्रेडिट ले रखा है, गलत है ना सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 2600, इट्स योर इनकम, क्रेडिट सही है। इनपुट CGST अकाउंट 3000, इनपुट SGST अकाउंट 3000, इनपुट IGST अकाउंट 4800। अभी आप लोग मेरे को बताइएगा कि इनपुट GST क्या होता है आपका, असेट होता है कि लायबिलिटी होता है? सर इनपुट GST, इसका तो मैं क्रेडिट क्लेम करूंगा ना। या सर, इसका आप क्रेडिट क्लेम करोगे, या आप एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट पे किए हो तो इसका तो असेट नेचर हो गया ना, इसको आप यूटिलाइज करोगे। पे जरूर कर दिया पर मैं इसको यूज करूंगा, आप इसको यूज करोगे, राइट। तो ये तो आपका असेट होना चाहिए। अब जब असेट होना चाहिए तो सर इसका तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। यस सर, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत कर रखा है। वैसे ही आप देखोगे आउटपुट GST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, इसका डेबिट बैलेंस ले रखा है सर, ये तो आपकी लायबिलिटी है, ये तो आपने एट द टाइम ऑफ सेल चार्ज किया होगा कस्टमर से। यस सर, एट द टाइम ऑफ सेल चार्ज किया कस्टमर से, मतलब कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना है, तो सर ये तो आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए। यस सर, ये तो आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। यस सर, मगर इन्होंने क्या डेबिट बैलेंस ले रखा है। यस सर, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे आप देखोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन अपना कह रहा है, even though the debit and credit sides agree, the trial balance contains certain errors. Check accuracy of trial balance. जैसा पिछला क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, वैसे ही हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। अपने को क्या करना है, अपने को करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है सर, अपन करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। कब है 31 मार्च 2022। यस सर, 31 मार्च 2022। चलो भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 4।
स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम है, फिनटेक, क्या नाम है बेटा, फिनटेक ट्रेडर्स, ठीक है सर, कब, एज ऑन 31 मार्च 22, ठीक है सर। अभी फॉर्मेट बनाओ फटक से ट्रायल बैलेंस का। ये सर ये हमारा फॉर्मेट बन गया, ठीक है सर। अभी अपने कॉलम्स का नामकरण कर दो, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, ठीक है सर। फिर आता है क्या, लेजर फोलियो, ठीक है सर। फिर आता है क्या, डेबिट, ठीक है सर। फिर आता है क्या, क्रेडिट, ठीक है सर। अब हम एक एक करके अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला बैलेंस क्या है, सबसे पहला बैलेंस है बिल्डिंग, ठीक है सर। बिल्डिंग का कितना बैलेंस आ रहा है, 60,000, ठीक है, लिख दो फटाक से। सबसे पहले क्या आ रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना बैलेंस है, बिल्डिंग का बैलेंस है सर 60,000 का, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर मशीनरी, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है मशीनरी, उसके बाद है सर मशीनरी। मशीनरी का कितना बैलेंस आ रहा है, 17,000 का, 17,000 का, ठीक है सर। मशीनरी के बाद क्या है, मशीनरी के बाद है सर, मशीनरी के बाद है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड समझिएगा क्या, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये आपका परचेस रिटर्न है, क्या है, ये आपका परचेस रिटर्न है, समझिएगा बात को, ये आपका परचेस रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड। यदि रिटर्न इनवर्ड होता तो सेल्स रिटर्न होता, ये तो रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब आपने क्रेडिटर से सामान खरीदा था, वो डिफेक्टिव निकल गया तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड, तो ये आपका क्या हुआ, परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न का क्या बैलेंस होता है सर, परचेस रिटर्न का मतलब आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, आपका गुड्स बाहर जा रहा, आपके असेट बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये, इसका बैलेंस होगा सर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है सर, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लिख देते हैं अपन, रिटर्न आउटवर्ड कितना, 2600। नोट्स लिखो, नोट्स, सबसे पहला नोट्स क्या है, रिटर्न आउटवर्ड always has credit balance, ठीक है सर। आगे देखते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है सर, तो एक्सपेंस का क्या है, डेबिट बैलेंस है, यस सर इन्होंने सही कर रखा है, 2800 का डेबिट बैलेंस, लिख दो बेटा। नंबर 4 क्या है आपका, बैड डेट, कितने का, 2800 का, ठीक है सर। बैड डेट के बाद क्या है सर, बैड डेट के बाद है कैश 400 का, सही है सर, लिखो लिखो। उसके बाद है अपना क्या, कैश, ठीक है, कितने का, 400 का, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या आता है सर, कैश के बाद है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला है, आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर से आपने सामान परचेस किया 4,000 रुपये का, कितने का, 4,000 रुपये का, सॉरी नॉट 4,000, लेट्स कंसिडर 15,000 का,
क्रेडिटर से आपने गुड्स परचेस किया 15,000 का, ठीक है, जिसमें से क्रेडिटर क्या बोल रहा है, क्रेडिटर बोल रहा है भाई मैं तुमको 3,000 का और डिस्काउंट देता हूँ, तो मेरे को पैसे जल्दी दे दो, तो तुम क्या करोगे, अपन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और 12,000 का पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर को, 3,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे। जहां मेरे को 15,000 देना था वहां मेरे को 12,000 ही देना पड़ रहा है। 15,000 और 12,000 इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जहां मेरे को 15,000 देना पड़ रहा था वहां मेरे को 12,000 ही देना है, मतलब 3,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, 3,000 का मेरा इनकम हो गया। तो इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना सर डिस्काउंट रिसिप्ट का। यस सर, ये आपका इनकम हो रहा है, तो इन्होंने डेबिट ले रखा है, गलत है, सही करो। डिस्काउंट रिसिप्ट 3,000 का क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीप्ट 3,000 का क्रेडिट बैलेंस। नोट लगाओ, नोट क्या, डिस्काउंट रिसीप्ट इज एन इनकम। Therefore, it has credit balance. ठीक है सर। डिस्काउंट रिसिप्ट के बाद क्या आता है, डिस्काउंट रिसिप्ट का आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी लायबिलिटी होती है बेटा, आपने बैंक से पैसा ले रखा है, बैंक से आपने ज़्यादा विड्रॉ कर रखा है, जो आपको पे करना पड़ेगा, बैंक ओडी, ठीक है। और इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बैंक ओडी को एज एन असेट कंसीडर कर रखा है, तो ये तो गलत है ना, इसको सही करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 10,000 राइट, यस सर 10,000, ये लो भैया 10,000, नोट लगाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट एज ए लायबिलिटी, therefore it has what, credit balance। ठीक है सर, ओके सर। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, ये भी गलत है भैया। उसके बाद आता है आपका क्या, क्रेडिटर्स, ये भी गलत है। कितना, 50,000 से क्रेडिटर को डेबिट कर रखा है, क्रेडिटर तो आपकी लायबिलिटी है, आपने उनसे उधारी में, आपने क्रेडिटर से उधारी में सामान परचेस कर रखा है, आज नहीं तो कल तो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई 50,000 की। क्रेडिटर्स, $50,000, लगाओ भाई लगाओ, नोट्स लगाओ। Always has credit balance, because it is a liability। ठीक है, ठीक है सर, इधर पे हो गया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, परचेस। परचेस का डेबिट बैलेंस, सही है सर, एक्सपेंस से डेबिट होना चाहिए। परचेजेस 1 लाख, परचेजेस 1 लाख, ठीक है सर। फिर कैपिटल 73,600, फिर क्या सर, फिर है आपकी कैपिटल, कैपिटल क्या होगा सर, 73,600, ठीक है सर। कैपिटल के बाद क्या है, फिक्सचर्स। फिक्सचर्स क्या है आपके, फिक्सचर्स सर हमारे असेट्स हैं, फिक्सचर्स हमारे असेट्स हैं, असेट्स हैं, फिक्स असेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 5600 का। फिक्सचर्स 5600, नोट लगाओ भाई, लगाओ लगाओ, नोट लगाओ। Fixtures are assets, hence debit balance। ठीक है सर।
उसके बाद क्या आता है, सेल्स। सेल्स कितने की है, 1,04,000 की। सेल्स कितने की है, 1,04,000, राइट। यस सर, सेल्स 1,04,000। क्रेडिट बैलेंस कर दो भैया। $1,04,000। फिर सेल्स के बाद क्या है सर, सेल्स के बाद है डेटर्स। सेल्स के बाद क्या है सर, डेटर्स। पर डेटर्स का इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट बैलेंस ले रखा है, पर डेटर्स का तो डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आप गुड्स उधारी में बेचते हो, वो आज नहीं तो कल आपको पैसा देंगे, तो वो तो आपके असेट्स हो गए। यस सर, हमारे असेट्स हो गए। तो डेटर्स 60,000। डेटर्स 60,000। डेटर्स आर receivables, hence what, hence debit balance। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़िए सर। आगे यदि हम बढ़े तो आगे क्या है हमारा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। ठीक है सर, 2600 का डाल दो आप। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है आपका, इनकम है 2600 का, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, उन्होंने भी क्रेडिट बैलेंस ले रखा है। ठीक है सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का, 2600 का। फिर आता है कि आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। क्या आता है आपका, आता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इसका क्या ले रखा है, इसके इन्होंने ले रखा है क्रेडिट बैलेंस। पर ये तो आपका असेट है ना, इनपुट जीएसटी इज योर असेट, तो इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है सर, कर देते हैं डेबिट बैलेंस। 15, 16, 17 इनपुट सीजीएसटी। ठीक है सर, फिर आता है इनपुट एसजीएसटी। ठीक है सर, फिर आता है क्या, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है सर, ये लीजिए। अमाउंट कितना सर, 3,000, 3,000, 4,800। ठीक है सर, कर देते हैं 3,000, 3,000 और फिर 4,800। नोट नंबर 7, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी आर assets, are assets, hence what, hence debit balance। ठीक है सर, ओके सर। नोट नंबर 7 यहाँ पे लिख दो, नोट 7, नोट 7, नोट 7। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है हमारा आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, जिसका इन्होंने डेबिट बैलेंस कंसिडर कर रखा है, बट एक्चुअली में इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो ले लेते हैं लायबिलिटी है, तो उसमें क्या 18 नंबर पे क्या आएगा, 18 नंबर पे आएगा सर आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है सर, 19th में क्या आएगा, 19th पे आएगा आउटपुट एसजीएसटी। कितना है, 5,400, 5,400। नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, 5,400, 5,400। नोट नंबर 8 लगा दो, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी आर लायबिलिटीज। Hence credit balance, hence what, hence credit balance। ठीक है सर, सर ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है, हमने सारे बैलेंस लिख लिए हैं, यस सर लिख लिए हैं, सारे नोट्स लगा दिए, यस सर लगा दिए। अब हमको करना है क्या, टोटल।
चलो भैया टोटल करो। ठीक है सर, कर देते हैं। पहले डेबिट साइड का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है सर? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है अपना 60,000 प्लस 17,000, ठीक है सर, प्लस 2,800, ठीक है सर, प्लस 400 प्लस 1 लाख प्लस 5,600 प्लस 60,000, ठीक है, प्लस 3,000, ठीक है, प्लस 3,000, ठीक है, प्लस 4,800, ठीक है, कितना हुआ? 256,600, 256,600, 256,600, ठीक है सर। ऐसे ही क्रेडिट साइड का कर देते हैं 2,600, ठीक है, प्लस 3,000, ठीक है, प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 50,000, ठीक है, प्लस 73,600, ठीक है, प्लस 1,04,000, ठीक है, 2,600, परफेक्ट, 5,400 प्लस 5,400, कितना हुआ? 256,600, कितना हुआ बेटा? 256,600, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्या? ये था हमारा क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। अभी हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। टोटल 256,600 ईच, ठीक है सर। सबसे पहले क्या? रिटर्न आउटवर्ड देखो, रिटर्न आउटवर्ड कितना क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? 2,600 का, ठीक है सर, 2,600 का क्रेडिट बैलेंस हमने भी लिया है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद है क्या? डिस्काउंट रिसिप्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसिप्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, देखो तीनों का क्रेडिट बैलेंस, राइट, अपन भी देखें तो तीनों का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सर फिक्सचर्स और डेटर्स, दोनों का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। देखो फिक्सचर्स और डेटर्स, देखो फिक्सचर्स डेटर्स, फिक्सचर्स का 5,600, डेटर्स का 60,000, ठीक है सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद आएगा आपका क्या? उसके बाद आएगा आपका इनपुट CGST, SGST, IGST, कितना? 3,4800, ठीक है। देखो इनपुट CGST, SGST, IGST 3,4800, फिर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 5,400 ईच। ये देखो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 5,400 ईच, ठीक है। हमारा टोटल कितना आ रहा है? 256,600, ठीक है सर। ये था बेटा, ये था हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम हमारे क्वेश्चन बैंक का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारे क्वेश्चन बैंक का स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, मतलब यूनिट के एंड में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको अपन रीड करते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं। एन इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर हैज ड्रॉन अ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया इन एक्सपीरियंस बुक कीपर है, मतलब करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। कब? 30 जून 2022 को, ठीक है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या था बेटा? अपना ट्रायल बैलेंस था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले ये होता क्या है ये समझते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन समझिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। हमने क्या किया? हमने किया सेल, ठीक है सर। हम सेल किए क्रेडिट में किसको? डेटर को। कितने का? 1 लाख का, ठीक है। इसमें से 2 पार्ट होते हैं क्या? एक तो होगा क्या? बैड डेट, ठीक है, एक होगा गुड। ये अपने को रियलाइज हो जाएगा, ये रियलाइज होने के चांसेस कम है, ठीक है, रियलाइज होने के चांसेस कम है। बैड डेट मतलब रियलाइज होने के चांसेस कि आपका पैसा डूब ही गया, मान जाओ आप, अब वो पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? हमारी अकाउंटिंग कहती है कि जो तुम्हारे एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, मतलब आपको ऐसा समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर में ये पैसा रियलाइज नहीं होगा, आप उसकी प्रोविजनिंग आज से शुरू कर दो, आप उसकी प्रोविजनिंग आज से शुरू कर दो। मतलब सपोज मेरे 1 लाख के डेटर्स थे, जिसमें से मेरे को ऐसा लग रहा कि 20,000, तो 20,000 फ्यूचर में क्या होगा? बैड हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, और 80,000 मेरे को रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो सर एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं क्या करूंगा? मैं ये 20,000 की क्या प्रोविजनिंग आज से शुरू कर दूंगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है सर। और उस प्रोविजनिंग को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो डेटर्स हैं, ये डाउटफुल है,
ये फ्यूचर में बैड हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पैसा हमें रिकवर ना हो, तो मैं इसकी आज से प्रोविजनिंग शुरू कर दूंगा और अकाउंट बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये प्रोविजनिंग कैसे करेंगे आप? सर ये प्रोविजनिंग मैं करता हूँ पीएनएल से, ठीक है, ये मैं करूंगा कैसे? पीएनएल से, इसको मैं बनाऊंगा पीएनएल से, ठीक है। ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। अभी मैं एक बार इसकी आपको जनरल एंट्री बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को। जब आपने सेल किया, जब आपने क्या किया? सेल, तो आप एंट्री क्या मारते हो? आप एंट्री मारते हो डेटर अकाउंट डेबिट। तो आप क्या एंट्री मारते हो? तो आप एंट्री मारते हो डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, टू सेल्स, ठीक है सर। और जब आपका बैड डेट हो जाता है, एक्चुअल बैड डेट, क्या? जब आपका एक्चुअल बैड डेट हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल बैड डेट हो जाता है, तो आप क्या एंट्री पास करते हो? सर फिर मैं अपना डेटर बैलेंस कम करता हूं। कैसे? बैड डेट अकाउंट को डेबिट करता हूं और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करता हूं, ठीक है सर। और फिर ये ईयर एंड में, सर ईयर एंड में आप बैड डेट अकाउंट का क्या करते हो? ईयर एंड में सर हम बैड डेट अकाउंट को, ईयर एंड में हम बैड डेट अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है सर। ये हो गया क्या? ये हो गया कब? जब आपका एक्चुअल में बैड डेट हो गया। आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये डेटर बैड हो जाएगा, मगर वो हो गया, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में समझिएगा, हमारे क्वेश्चन में क्या है? 1 लाख के डेटर्स हैं। एक सेकंड, या हमारे क्वेश्चन में क्या है सर? हमारे क्वेश्चन में जो हमारे डेटर्स हैं कितने के हैं? 1 लाख के, ठीक है सर। जिसमें से क्या है? एक्सपेक्टेड है कि 20,000 बैड हो जाएगा और 80,000 रिकवर हो जाएगा, ठीक है सर। तो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये जो मेरे 20,000 रुपीज़ हैं, ये जो मेरे 20,000 है, इसकी मेरे को आज से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, आज से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है सर। सर वो प्रोविजनिंग मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा बात को। अभी हम सेम चीज़ करेंगे। क्या? यहाँ पे देखिएगा, एट द टाइम ऑफ सेल हम क्या करेंगे, फिर एट द टाइम ऑफ प्रोविजनिंग हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या? एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल आपकी एंट्री क्या पास होती है? सर हमारी एंट्री पास होती है डेटर अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है सर। फिर सर एट द टाइम ऑफ प्रोविजनिंग क्या करोगे आप? अभी आपका डेटर बैड नहीं हुआ है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि 20,000 रुपये डूब सकते हैं, तो एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं क्या करूंगा? मैं इसकी प्रोविजनिंग कर दूंगा। एट द टाइम ऑफ प्रोविजनिंग मैं क्या कर दूंगा? मैं इसका प्रोविजन बना दूंगा, ठीक है। तो सर आप प्रोविजन बनाओगे कहां से? प्रोविजन मैं बनाऊंगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है सर। मैंने सेल किया, हमने सेल की 1 लाख रुपए की, जिसमें से 20,000 मेरे को लग रहा है कि बैड हो जाएगा, तो 20,000 की मैं आज क्या कर दूंगा? प्रोविजनिंग कर दूंगा। अभी सर, अभी ये तो आपने प्रोविजनिंग की, अभी सर आपको क्या एक्चुअल में बैड डेट हो गया? क्या हो गया? एक्चुअल बैड डेट हो गया आपको, एक्चुअल बैड डेट हो गया सर। तब आप क्या करेंगे? तब बेटा, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं सबसे पहले तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना? 20,000, और प्लस एक एंट्री और मैं पास करूंगा जिसमें मैं बैड डेट अकाउंट को पीएनएल में ना डाल के प्रोविजन से सेट ऑफ करूंगा। जो मैंने प्रोविजन बना रखा है उससे मैं क्या करूंगा? अपने बैड डेट को सेट ऑफ कर दूंगा टू
बैड डेट अकाउंट। ठीक है सर, आया समझ में? ये मतलब बात को समझना कि मैं सेल किया कब, मैं सेल किया 1 अगस्त को 2020। ठीक है, मैं प्रोविजनिंग कर रहा हूं कब, मैं प्रोविजनिंग कर रहा हूं से मेरे को दिसंबर में समझ में आ गया था कि ये पैसा मेरे को रियलाइज नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 दिसंबर को प्रोविजन बना दूंगा। 1 दिसंबर 2020 को मैं प्रोविजन बना दूंगा। ठीक है सर, अभी जो मेरा एक्चुअल बैड डेट हुआ है, ये मेरा जैक हुआ है कब, 1 जून 2021 में। मतलब ये इवेंट तो मेरे 2020-21 में थे, पर ये इवेंट मेरा एक्चुअल में मेरे को हो रहा कब, 2021-22 में, 2021-22 में। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट ईयर जाके मेरे को पता चला कि हाँ मेरे पैसे डूब गए, पर मेरे को कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर रखी थी। मेरे को अब पीएनएल में मैं ऑलरेडी पिछले साल ही प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने ऑलरेडी पिछले साल ही प्रोविजनिंग 20,000 की कर रखी थी। अभी जो मेरा बैड डेट हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको मैं सेट ऑफ कर दूंगा किससे, अपने प्रोविजन से। ठीक है सर, अभी बेटा बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपका आएगा क्या, 31 मार्च 21 ईयर एंड। ठीक है सर, ईयर एंड के दिन, ईयर एंड में आपके जो 20,000 रुपीज हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के, उसका क्या बैलेंस होगा सर, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अभी वो सेट ऑफ नहीं हुआ है, अभी एक्चुअल में बैड डेट नहीं हुआ है, अभी प्रोविजन बना के रखा है मैंने कि कल को मेरे को नुकसान हो गया है तो उसका मैं रिजर्व आज से ही बना लेता हूं, मैं आज से ही उसकी तैयारी कर लेता हूं ताकि कल को मेरे को ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगे। ठीक है, मतलब क्या, बात को समझिएगा। यहां पे मैं क्या एक्सप्लेन किया हूं, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है और क्यों बनाते हैं हम लोग और कब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, मैं दोनों सिनेरियो लेके बताया कि कब, जब आपका डाउटफुल डेट नहीं होगा, जब आपका प्रोविजन नहीं बना हुआ है तब क्या होगा, और दूसरा जब आपका प्रोविजन बना हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, कुल मिला के ये समझ में आया सर कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है। यस सर, क्योंकि वो अभी एक्चुअल में बैड डेट नहीं हुआ, आपने उसकी प्रोविजनिंग की है, आपने उसका रिजर्व बना के रखा है। कल को जब बैड डेट होगा तो जो बैड डेट होगा वो पीएनएल में जाके पहले प्रोविजन से सेट ऑफ होगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जो झटका मेरे को मिलने वाला है मैं उसकी तैयारी आज से कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया सर इस एक्सप्लेनेशन से कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का डेबिट बैलेंस तो नहीं होगा सर, क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब क्या इस क्वेश्चन में इन्होंने ये गलत डाल रखा है, ये सर गलत डाल रखा है। उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद हमारा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये आपकी लायबिलिटी है, इसको भी आप गलत पोस्ट कर रखे हो, क्यों कर रखे हो पता नहीं भाई, इनएक्सपीरियंस बुक कीपर था ना, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था, तो एक्सपेक्टेड ही थे। दूसरा क्या, कैपिटल, चलो भाई ये तो सही किया है इसने, कैपिटल सही किया है। ट्रेड पेबल ये भी सही किया है। ट्रेड रिसीवेबल बहुत सही भाई, ये भी सही किया है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये देखो ये गलत कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ पे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे हमारा बुक कीपर गलती कर रहा है, वहाँ पे हमारा बुक कीपर गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पे कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या, डिस्काउंट अलाउड, देखो इसने क्या कर रखा है, इसने रिसीट को डेबिट कर रखा है और अलाउड को क्रेडिट कर रखा है। भाई साहब दोनों चीज़ें ही गलत हैं। अलाउड को डेबिट करोगे ना आप, अलाउड को डेबिट करोगे और रिसीट को क्रेडिट करोगे। ठीक है सर, फिर क्या आता है ड्राइंग। चलो यहाँ पे तो इसने गलती नहीं की है, क्यों, इसने डेबिट बैलेंस लिया है। फर्नीचर का भी डेबिट बैलेंस सही लिया है। जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट बैलेंस, फिर से गलती कर दी भैया ने फिर से गलती कर दी, कोई बात नहीं, दीदी भी हो सकते हैं वो, पता नहीं हमें कौन है, लेट्स अज्यूम भैया हैं। फिर क्या, फिर आता है परचेस का डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड सही है कि गलत है ये बताओ। रिटर्न इनवर्ड, पिछले क्वेश्चन में था रिटर्न आउटवर्ड, पिछले क्वेश्चन में क्या था, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेस रिटर्न, बाहर से माल आया बाहर लौटा दिया, परचेस रिटर्न। यहां पे क्या है, रिटर्न इनवर्ड, मतलब मैंने सेल्स किया था, मैं सेल्स किया था। ठीक है, वो रिटर्न हो गया, वो वापस हो गया। तो सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है सर, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। पर यहाँ पे भैया ने क्या कर रखा है सर, भैया ने तो क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, हम सही कर देंगे, सिखा देंगे उसको। ठीक है, उसे बोलो हमारे लेक्चर्स देखे यूट्यूब में, सारे के सारे फ्री हैं। रेंट एंड रेट्स 314, ठीक है, सैलरीज 2520, चलो ये चीज़ें तो सही किया है। सेल्स
सही बुक किया है। इन्वेंट्री 2418, ठीक है ये सही है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 364, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है 364 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 364, ये भी गलत है सर। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा एक पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है फॉर द टाइम बीइंग, ये समझ जाइए। जब अपन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसने गलती कर रखी है, ठीक है सर। अभी अपन नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है ड्रॉ अप अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू अ सस्पेंस अकाउंट। ओहो, टू अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्यों बोल दिया बेटा? क्वेश्चन अच्छे से देखो। डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है सर। डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं है। अभी अपन क्या कर लेते हैं सर, ये तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गलत है, तो इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। यस सर, नहीं कर सकते रिलाई। अपन क्या करेंगे, अपना करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है सर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से हुआ है। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, राइट। हाँ, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टडी मटेरियल का क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर। हमें क्या करना है, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना कब? 31 मार्च 2020, 30 जून 2022, ठीक है सर। बना लेते हैं। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस as on 30th June 2022। ठीक है सर, ये हमारा बन गया क्या? कॉलम बन गया। यहाँ पे डालो सीरियल नंबर, यहाँ पे डालो क्या? पर्टिकुलर्स या फिर लेजर अकाउंट्स, जो आपको लिखना हो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप डालो क्या? लेजर फोलियो, ठीक है सर। यहाँ पे आप डालो क्या? डेबिट, ठीक है सर। फिर यहाँ पे डालो क्या? आप क्रेडिट, ठीक है सर। अभी सबसे पहला क्या है? सबसे पहला सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200। सबसे पहला क्या? सबसे पहला सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 200, राइट। चलो भैया नोट्स लगाओ सारे नोट्स, ठीक है सर। लिख दो प्रोविजन फॉर doubtful debt has credit balance, has what? has credit balance, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट 1654, बैंक ओवरड्राफ्ट 1654, ये भी गलत कर रखा है भाई साहब ने। सही करा दो सर, आप करा देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 1654, बैंक ओवरड्राफ्ट has bank overdraft is liability, hence credit balance।
उसके बाद क्या है, इसके बाद है सर कैपिटल, कितना 4591। इसके बाद है क्या, इसके बाद है सर कैपिटल कितने की 4591, परफेक्ट। फिर क्या है ट्रेड पेबल्स 1637। फिर क्या है सर ट्रेड पेबल्स कितना 1637, ठीक है सर। फिर क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स 2983। फिर क्या है, फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स कितना 2983, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड 252, ये आपका इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 252, ठीक है सर। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम hence क्रेडिट बैलेंस, ठीक है सर। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है आपका डिस्काउंट अलाउड, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, मगर इसने क्या कर रखा है, इसने क्या कर रखा है, इसने क्रेडिट कर रखा है, तो अपन लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना 733, ठीक है सर। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे बेटा आपका ड्राइंग 1200, सही है, सही है तो लिख दो भाई ड्राइंग 1200। फिर क्या है सर, फिर ऑफिस फर्नीचर 2155, ऑफिस फर्नीचर 2155। ऑफिस फर्नीचर 2155, ठीक है सर। फिर ऑफिस फर्नीचर के बाद क्या है सर, ऑफिस फर्नीचर के बाद है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 829, गलत कर रखा ना बाबू, जनरल एक्सपेंसेस 829, जनरल एक्सपेंसेस है भाई, एक्सपेंस का तो डेबिट बैलेंस होता है ना, राइट, एक्सपेंस का तो डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस हैज डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या आता है परचेजेस 10923, परचेजेस 10923, परचेजेस 10923 कितना होगा 10923, 10,923। फिर रिटर्न इनवर्ड 330, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, राइट, मतलब सेल्स रिटर्न, यस सर, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। मगर इसने क्या कर रखा है सर, इसने तो क्रेडिट कर रखा है, पर सेल्स रिटर्न तो आपका डेबिट होता है। 330 कर दो फटाक से भाई, मार दो नोट। रिटर्न इनवर्ड हैज डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड हैज क्या डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। उसके बाद अपन देखते हैं क्या रिटर्न इनवर्ड के बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड के बाद आपके पास है रेट्स एंड टैक्सेस, जिनका कितना है, जिसका 314 का डेबिट बैलेंस है, ये सही है, सही है तो लिख दो भैया
रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस कितना 314, परफेक्ट सर। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है सैलरीज कितना 2520, सही है सर, लिख दो भैया सैलरी 2520, सैलरीज 2520, ठीक है सर। फिर सैलरीज के बाद क्या है सर, सेल्स, सेल्स का कितना बैलेंस है 16882, सेल्स, सेल्स का कितना बैलेंस है, सेल्स का बैलेंस है सर 16882, ठीक है सर। फिर सेल्स के बाद क्या है सर, इन्वेंट्री, ठीक है सर। ये कौन सी इन्वेंट्री है, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आती नहीं ना ट्रायल बैलेंस में। इन्वेंट्री 2418 डेबिट बैलेंस, सही है सर, एकदम सही है। इन्वेंट्री कितना हुआ 2418, ठीक है सर। फिर इन्वेंट्री के बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 364, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लिख दो इसमें क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसमें, ऑन फर्नीचर, ठीक है सर। इसका क्या होता है, इसका होता है सर क्रेडिट बैलेंस 364, ये लीजिए सर, मैं लिख दिया 364। अभी क्या सर, अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने सारी पोस्टिंग्स कर दी है। अब अपने क्या करना है, अपने को टोटल लगाना है, और यदि कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को कहाँ डाल देना है, उस डिफरेंस को कहाँ डाल देना है, उस डिफरेंस को डाल देना सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है सर। कर लेते हैं, मगर एक मिनट सर, आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का नोट्स तो लगाया ही नहीं, लगा देते हैं बेटा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज़ व्हाट, क्रेडिट बैलेंस, हैज़ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है सर। अच्छे से लिखो भाई, फर्नीचर हैज़ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है सर। अब अपने को क्या करना है बेटा, अब अपने को करना है टोटल, किसका टोटल, ट्रायल बैलेंस का टोटल, और देखना है डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है सर, पहले अपन टोटल लगा लेते हैं, लगाओ। सबसे पहले लगाओ डेबिट साइड का, कितना रहा 2983 प्लस 733 प्लस 1200, ठीक है, प्लस 2155 प्लस 829 प्लस 10923, ठीक है सर, प्लस 330, ठीक है सर, प्लस 314, ठीक है सर, प्लस 2520, ठीक है सर, प्लस 2418, ठीक है सर। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है सर, हमारे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कितना, हमारे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 24405, कितना आ रहा है 24405, 24405। अब अपन एक बार क्रेडिट साइड का भी देख लेते हैं कितना आ रहा है सर। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 200 प्लस 1654 प्लस 4591 प्लस 1637 प्लस 252 प्लस 16882 प्लस 364, कितना हुआ 25580। एक बार फिर से देखते हैं, 200 प्लस 1654 प्लस 4591 प्लस 1637 प्लस 252 प्लस 16882 प्लस 364, कितना 25580, 25580, कितना रहा सर 25580। अभी सर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ड्रॉ अप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर टू अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्या, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के टोटल में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सर, इसका मतलब हम यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, ठीक है सर, सस्पेंस अकाउंट डालेंगे और क्या करेंगे, और टोटल करके ट्रायल बैलेंस को टैली करके अपना अकाउंटिंग वर्क आगे बढ़ाएंगे। हमारा क्रेडिट साइड बढ़ा है तो हम डेबिट साइड में कितना 24405 डाल के, मतलब 1175, कितना 1175 सस्पेंस अकाउंट में डाल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है सर, 1175 सस्पेंस अकाउंट में डाल के आगे बढ़ जाएंगे, 25580, ठीक है सर।
ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अभी देखते हैं ट्रायल बैलेंस अपन नीचे जाके, देखो क्या, देखो 1175 25580 कितना हुआ 1175 और 25580, ठीक है सर। तो बेटा ये था क्या, ये था हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है सर, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है सर। कुल मिला के आज हम क्या किए, आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्या, हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर, दूसरा क्वेश्चन था आपका इलस्ट्रेशन, आपके क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि आपके स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी इस क्वेश्चन के साथ हमारी ट्रायल बैलेंस यूनिट हो गई फिनिश। अभी एक चीज़ बाकी है क्या, एक बार हम देख लेते हैं कि आरटीपी में 26 में इसका कोई क्वेश्चन दिया है क्या। हाँ, ये तो ट्रू फॉल्स है। इसके बाद आता है क्या, थ्योरेटिकल जर्नल एंट्री, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर सब्सिडरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे मे 26 की आरटीपी में ट्रायल बैलेंस के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ट्रायल बैलेंस के एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है सर। हमारे मे 26 के आरटीपी में ट्रायल बैलेंस के एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये कि हम अपने स्टडी मटेरियल से एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमारी पहले चैप्टर की चौथी यूनिट ट्रायल बैलेंस फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई यूनिट सब्सिडरी बुक शुरू करेंगे। टिल देन, CA दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।